विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़। और आज देश के प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ के लिए जो सौगातें दी हैं, तो प्रधानमंत्री जी को बहुत साधुवाद देती हूँ। छत्तीसगढ़ के विकास में एक नया आयाम जुड़ा है और जब से भाजपा की सरकार यहाँ पर बनी है, विकास बहुत तेज़ी के साथ में इसकी शुरुआत हुई है। हम 5 वर्षों में पीछे रह गए थे किन्हीं कारणों से। जब दूसरी सरकार थी, बहुत से हमारे प्रोजेक्ट राजनीति में फंस जाते थे, लेकिन आज जो यहाँ पे अभी प्रेजेंटेशन दिखाया भी गया है, उसमें बहुत तेज़ी से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है और देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत आशीर्वाद है। डबल इंजन की सरकार का लगातार जिक्र हो रहा है, तो क्या मानती है डबल इंजन की सरकार आने वाले समय में और कितने सकारात्मक या विकास करें? निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से संकल्प से सिद्धि की बात कहते हैं और उन्होंने आज इसका प्रमाण दिया है, तो जब डबल इंजन की सरकार होगी तो डबल इंजन की सरकार निश्चित तौर पर आने वाले समय में एक विकसित छत्तीसगढ़ जैसा कि प्रधानमंत्री जी की सोच है, ये दिखाई दे रहा है और दिखाई देगा। मैडम, एक सवाल और है कि कांग्रेस आरोप लगा रही, कांग्रेस के बड़े नेता आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ईडी आईटी का दबाव डालकर अपना खजाना बढ़ा रही है और कांग्रेस के 2-2 खाते फ्रीज कर दिए गए। जो खजाने में से पैसा आ रहा है वो कहाँ से आया था, मैं कांग्रेस से ये पूछना चाहती हूँ। और जो नेता भी इस बात को कहते हैं, उन्हें भी एक बार ज़रूर से अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि कोई आरोप लगाने के पहले वो जब बार बार आरोप लगाते हैं, अगर ईडी उनके वहाँ तक पहुँचती है और वो पैसा मिलता है तो पैसा कहाँ का है, अगर वो उस पर सही जवाब दे तो मुझे लगता है कि आगे कार्रवाई की ज़रूरत नहीं हो। लेकिन अगर भ्रष्टाचार का पैसा है तो गोलमाल जवाब होगा तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। लोकसभा का आगाज हो गया है, क्या तैयारी चल रही है? 11 की 11 सीटें हम जीतेंगे बहुत मजबूत से, जहाँ पार्टी भेज देगी। जैसा कि बताया गया, प्रतिवर्ष 86,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा। इतना उत्सर्जन जो जाता था या जा रहा है, क्योंकि विकास के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, तो उससे क्लाइमेट चेंज वगैरह हो रहा था। इससे यहाँ पर निश्चित तौर पर उतनी कमी आएगी। दूसरा, ये एनर्जी का यूज़ रेलगाड़ियों के परिचालन के लिए होगा। परिचालन में ये मील का पत्थर साबित होगा और इस तरह की जहाँ भी ऐसी अनुपजाऊ भूमि है रेलवे के पास, उसका प्रयोग करा जाएगा। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2030 तक रेलवे को ज़ीरो एमिशन के लक्ष्य दिया है, ये उसमें एक स्टेप साबित होगा और निश्चित तौर पर हमें प्रेरणा मिलेगी इस लक्ष्य को प्राप्त करने की। इस संभाग में कुछ नए ऐसे प्रोजेक्ट और बनने हैं और कितने फ़ायदे हो रहे हैं सर इससे, बिजली यहाँ पैदा होने से? देखिए, बिजली जो है जब पैदा होती है तो ग्रिड में जाती है और जहाँ आवश्यकता होती है उसका प्रयोग होता है। अगर ये 50 मेगावाट का यहाँ नहीं होता, कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर दूसरे माध्यम से, चाहे कोयले से या किसी और माध्यम से बिजली बनाई जाती और उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड का होता। तो उससे पर्यावरण को फ़ायदा होगा, कॉस्ट में कमी आएगी और निश्चित तौर पर जो भारत की जनता है उसी तक ये घूमकर फ़ायदा पहुंचेगा। तीसरी लाइन का भाषण आप सुन रहे थे सर, तीसरी लाइन का काम कितना शुरू हुआ, कितना बढ़ गया, आगे उसमें क्या ग्रोथ होने वाला है? तीसरी लाइन आपको मालूम होगा, बिलासपुर से राजनांदगांव तक ऑलरेडी कंप्लीट है और चल रही है। राजनांदगांव से नागपुर तक तीसरी लाइन अगले 6 से 8 महीने में पूरी हो जाएगी। एक्सेप्ट एक सेक्शन जहां पर वन्य क्षेत्र है, जिसका हमें क्लियरेंस मिल गया है और उसके बाद काम शुरू होगा। तो मेरी आशा है 12 महीने में पूरी तरीके से नागपुर तक तीसरी लाइन चालू हो जाएगी।